आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन से ही दीपावली के महापर्वों का 5 दिवसीय महापर्वों का आगाज शुरू हो जाता है। तो हमें किन मुहूर्तों में खरीदारी करनी है और किस मुहूर्त में पूजा उपासना करनी है, यह मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले शुरू करते हैं धनतेरस के दिन की पूजा उपासना का मुहूर्त, जो कि इस प्रकार से है। 13 नवंबर 2020 कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, दिन शुक्रवार है और पूजा का शुभ मुहूर्त है सायंकाल 5:30 से 5:58 तक। धनतेरस की पूजा हम इस शुभ मुहूर्त पर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदोष काल का समय है शाम को 5:27 से 8:06 तक। यह प्रदोष काल का समय है। इस समय भी पूजा उपासना करना बड़ा शुभ होता है। इसके अलावा हम पूजा उपासना स्त्री लगन में भी करते हैं और वृषभ लगन स्त्री लगन कहलाया जाता है। स्त्री लगन का समय है शाम को 5:31 से 7:27 तक। इस समय भी पूजा उपासना करना अति उत्तम होता है। दोस्तों, प्रदोष काल में, स्थिर काल में पूजा उपासना करना तो उत्तम होता ही है, साथ ही यह समय जप साधना के लिए भी अति उत्तम बताया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है। खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है दोपहर में 1:23 से 2:23 तक और दूसरा मुहूर्त है शाम को 5:45 से 8:24 तक। यह दो मुहूर्त ऐसे हैं जिसमें हम बर्तनों की या जो भी हम खरीदारी करना चाहें हम खरीद सकते हैं। अब मैं आपको नरक चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। 13 नवंबर को दिन में 3:51 से नरक चतुर्दशी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए नरक चतुर्दशी का पर्व भी हम 13 नवंबर को ही मनाएंगे। नरक चतुर्दशी के दिन स्नान का सबसे ज्यादा महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन तिल के तेल की मालिश करके स्नान करना भी बड़ा शुभ होता है। साथ ही कोई भी उपटन लगाकर स्नान करना भी बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा हम किसी एक छोटे से करवे में रात भर पानी रख दे और सुबह उसे अपने स्नान के पानी में मिला दे और तब इससे स्नान करने, यह भी बहुत ही उत्तम बताया गया है। सुबह 5:20 से 6:42 तक स्नान मुहूर्त है। चतुर्दशी के दिन ही हनुमान जी का प्राकट्य भी हुआ था, इसलिए इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है और साथ ही इस दिन को छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस दिन दीपदान का महत्व भी बहुत अधिक बताया गया है और साथ ही हम हनुमान जी का जन्मोत्सव भी धूमधाम से मना सकते हैं। इसके लिए हम हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, उनका जप कर सकते हैं, उनकी साधना कर सकते हैं और साथ ही उनकी स्तुति कर सकते हैं। और अगर हम यह सब कुछ ना भी कर पाए तो हमें हनुमान चालीसा तो जरूर ही पढ़नी है। हनुमान जी की पूजा उपासना का मुहूर्त क्या है, मैं आपको बताती हूँ। हनुमान जी की पूजा उपासना का मुहूर्त इस प्रकार से है। रात को 11:38 से 12:12 तक। इस समय हम हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दीपावली के मुहूर्त की। दीपावली 14 नवंबर कार्तिक कृष्ण पक्ष और दिन शनिवार और तिथि है अमावस्या। दीपावली का मुहूर्त इस प्रकार से है। 14 नवंबर की शाम को 5:15 से 5:57 तक पूजा उपासना का शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में हमें गणपति जी की और लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करनी है और शुभ मुहूर्त पर की हुई पूजा उपासना ज्यादा फलदायी मानी जाती है। व्यापारियों के लिए बही खाते का शुभ मुहूर्त है 14 नवंबर सायंकाल 5:19 से 7:14 तक। इस बीच हम बही खाते का पूजन करते हैं। निश्चित काल का मुहूर्त कुछ इस प्रकार से है। 11:31 से 12:34 तक। यह रात्रि का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में भी हम पूजा उपासना कर सकते हैं। वैसे यह मुहूर्त जप के लिए और साधना के लिए अति उत्तम माना गया है। इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ गोवर्धन पूजा का मुहूर्त किस दिन है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन विभिन्न प्रकार की साग सब्जी, वनस्पतियों का, दूध की बनी हुई चीजों का, दूध का भगवान को भोग लगाने का विधान है। इस दिन दोपहर से ही विशेष भोजन बनाकर सायंकाल शुभ मुहूर्त पर भगवान को भोग लगाया जाता है। 15 नवंबर कार्तिक शुक्ल पक्ष, दिन रविवार का है और तिथि प्रतिपदा है और यह प्रतिपदा तिथि सुबह 11:07 से शुरू हो जाएगी। गोवर्धन पूजा का मुहूर्त इस प्रकार से है। दोपहर 3:18 से शाम को 5:27 तक। इस समय हम पूजा उपासना भी कर सकते हैं और भगवान को विशेष भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा 5वां पर्व है भैया दूज का। भैया दूज के दिन पूजा उपासना करने का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। 16 नवंबर कार्तिक शुक्ल पक्ष, दिन सोमवार का है और तिथि द्वितीया है। द्वितीया तिथि सुबह 8:15 से शुरू हो जाएगी और पूजा उपासना का शुभ मुहूर्त है
दोपहर 1:10 से 3:18 तक। इस बीच हम अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए ईश्वर से पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। और जो बहनें और भाई आसपास रहते हैं या मिल सकते हैं तो वो अपने भाइयों को तिलक भी कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 5 दिवसीय शुभ मुहूर्त बताए। आशा है आपको मेरी ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी और आप इससे जरूर लाभ उठाएंगे। दोस्तों, सही मुहूर्त पर विधि विधान से की हुई पूजा उपासना बहुत ही लाभदायक होती है। लेकिन इस बार दीपावली की गणना और मुहूर्तों को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत है। यह मैंने आपको सौर पंचांग के हिसाब से मुहूर्त बताए हैं। अलग अलग जगहों पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अंतर हो सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट्स कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।